बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर इंग्लिश की न्यू ग्रामर बुक में से ईडियम्स पर डिस्कशन जारी है। आज डिस्कस होंगे 51 से 75 तक ईडियम्स। बाकी वीडियोस के लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं। 51 ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह खाना, मतलब बहुत ज़्यादा खाना, ईटिंग टू मच। शी ईट्स लाइक अ हॉर्स, वो बहुत ज़्यादा खाती है, बट इवन देन, लेकिन फिर भी, शी इज़ सो स्लिम, वो बहुत दुबली पतली है। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स इज माउथ, सीधा घोड़े के मुंह से, मतलब डायरेक्ट, बराह रास्त। यू विल हैव टू बिलीव मी, आपको मुझ पर यकीन करना होगा। एज आई हैव गॉट इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स इज माउथ, चूँकि ये खबर, ये चीज़ मुझे बराह रास्त मिली है, बिल्कुल डायरेक्ट मिली है, यानी मेरे पास बगैर किसी रुकावट के आई है। प्राइमरी सोर्स से मुझे ये खबर मिली है, जेन्युइन सोर्स से, ये पक्की खबर है। विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट, नमक के ज़रे के साथ। लफ्ज़ी मतलब, मुहावरती मतलब क्या है? डाउटफुल, मशकूक। वी टेक वॉट एवर शी सेज विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट, वी टेक, हम लेते हैं, वॉट एवर, जो कुछ भी, शी सेज, वो बोलती है, कहती है, विद अ ग्रेन ऑफ सोल्ट, शक से, यानी वो जो बात भी करती है हमें उस पर शक होता है। बाइट ऑफ मोर देन चू, सही लफ्ज़ होता है चू, चबाने से ज़्यादा खाना। टेक ऑन अ डिफ़िकल्ट वर्क, मुश्किल काम का इंतखाब करना, मुश्किल काम को हाथ लगा लेना। वी विल हैव टू बाइट ऑफ मोर देन यू चू टू गेट इट डन, ये काम करने के लिए हमें सख्त मेहनत करना पड़ेगी। एट द 11th आवर, एन वक्त पर, द लास्ट मोमेंट, एन मौके पर, वक्त पर, आखिरी लम्हे। ही चेंज हिज प्रोग्राम एट द 11th आवर, उसने बिल्कुल वक्त पर प्रोग्राम बदला। टू बैरी द हैचेट, अच्छा ये लफ्ज़ बरी नहीं, बैरी, BERRY, बैरी होता है ना, वही ये तलफ़्फ़ुज़ देता है, बैरी। टू बैरी द हैचेट, हैचेट होता है कुल्हाड़ी, हैच्ड नहीं, हैचेट, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी दबा देना, दफन कर देना। एंडिंग क्वाल्स, झगड़े ख़त्म करना। एंडिंग एनमिटी, यानी दुश्मनी ख़त्म करना, सुलह कर लेना। लेट्स बैरी द हैचेट एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, आए दुश्मनी ख़त्म करें और दोबारा दोस्त बन जाएं। टू बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मतलब है टू फेस अ रिस्क, ख़तरा मोल लेना। तो ऐसा मुश्किल काम जिसको करते हुए हर शख्स डर रहा हो कि उसका नुकसान ना हो जाए। वी विल हैव टू बेल द कैट एज नन विल डू सो, हमें ही ये काम करना पड़ेगा, हमें ही ये ख़तरा मोल लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई और ये काम नहीं करेगा। एट सी होता है कन्फ्यूज्ड, परेशान, उलझन में होना। आई एम एट सी एंड कैन नॉट डिसाइड इट नाउ, मैं मुश्किल में हूँ और इस वक्त फैसला नहीं कर सकता। 59 स्टैब वन इन द बैक, पीठ पीछे छुरा घूमना। टू बिट्रे, गुमराह करना, किसी को धोखा देना। हिज ओन सर्वेंट, उसके अपने दोस्त ने, स्टैब्ड हिम इन द बैक टू गेट मनी, रकम हासिल करने के लिए उसके अपने दोस्त ने उसकी पीठ पीछे छुरा घोंपा, यानी उसे धोखा दिया। फेस द म्यूजिक, अब मौसीकी का सामना करना नहीं है, खमियाजा भुगतना। टू कन्फ्रंट होता है सामना करना। द कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज का, और वंस एक्शन, अपने अमल का, किसी शख्स के अमल का, अपने अमाल का, अपने अमाल के नताइज का सामना करना, मतलब है खमियाजा भुगतना। यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक, आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एज यू हैव डन सो, चूँकि आपने ये काम किया है, चूँकि आपने ऐसा किया है। वेयर वंस हार्ट ऑन स्लीव्स, स्लीव्स होती हैं आस्तीनें, तो आस्तीनों पर दिल रख लेना, लफ्ज़ी मतलब होगा एक्सप्रेसिंग ओपनली, खुलेआम इजहार करना, वाज़ेह तौर पर बात करना। अकरम ऑलवेज वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव्स, अकरम हमेशा खुली खुली बातें करता है। थ्रू थिक एंड थिन, दुख सुख में। एट गुड एंड बैड टाइम्स, अच्छे और बुरे वक्त में। आई विल स्टैंड बाय यू थ्रू थिक एंड थिन, मैं आपके साथ दुख सुख में खड़ा रहूँगा, आपका साथ दूंगा। खराई फॉर द मून, चांद का हुसूल करना। खराई होता है चिल्लाना, यहाँ होगा थिंक, आस्किंग फॉर समथिंग, कोई मुश्किल चीज़ मांगना। डू नॉट क्राई फॉर द मून इफ़ यू कैन नॉट डू सो, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुश्किल चीज़
के हसूल के पीछे मत पड़े, यानी वो काम जो आप कर ही नहीं सकते उसका मत सोचें। रीड बिटवीन लाइन्स फॉलोइंग द रियल मैसेज, शी विल कम टू नो हिज इवल डिज़ाइंस, वो उसके बुरे इरादों के बारे में जानेगी। तो इफ़ शी रीड्स बिटवीन लाइन्स, वो उसके बुरे इरादों के बारे में तभी जानेगी ना अगर वो सही मैसेज को, सही पैगाम को समझ पाएगी, पढ़ पाएगी। टू ब्लैक आउट, अच्छा स्टूडेंट्स ये लफ्ज़ गौर से देखें, ये बैक आउट भी होता है, BAC के बैक आउट होता है, वादे से मुकर जाना, यह है ब्लैक आउट होता है बेहोश हो जाना। और कंप्लीट ब्लैक आउट इन द सिटी, यानी शहर में बिल्कुल अंधेरा हो गया। कंप्लीट ब्लैक आउट इन द हाउस, घर में बिल्कुल अंधेरा हो गया, बिजली वगैरह लाइट वगैरह का चले जाने को भी ब्लैक आउट कहते हैं, बेहोश हो जाने को भी ब्लैक आउट कहते हैं। द पेशेंट ब्लैक्ड आउट ऑन द रोड, मरीज सड़क पर ही बेहोश हो गया। इन कोल्ड ब्लड होता है वायलेंटली, गुस्से से, शिद्दत से। शी वॉज किल्ड इन कोल्ड ब्लड, वो गज़ब में, वो गुस्से में, उसे गुस्से में मार दिया गया। टू सो वाइल्ड ओट्स, ओट का मतलब होता है जौ, सफ़ेद जौ काश्त करना, मतलब होगा टू अवेल वन सेल्फ ऑफ इमोरल चांसेस, गैर अखलाकी मौक़ों को हासिल कर लेना। गुड पीपल नेवर सो वाइल्ड ओट्स, यानी अच्छे जो लोग होते हैं, नेक लोग होते हैं, वो जो गैर अखलाकी मौक़े होते हैं ना, मिलते हैं उन्हें, उससे फ़ायदा नहीं उठाते। स्पिक एंड स्पैन होता है बनना संवरना, नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। शी कीप्स हरसेल्फ स्पिक एंड स्पैन, यानी वो बनी संवरी रहती है। स्प्लिट हेयर्स, इसका मतलब बाल की खाल उतारना भी हो सकता है। टू क्रिटिसाइज अनड्यूली, गैर मुनासिब तनकीद करना। इट इज़ मोस्टली वीमेन, आमतौर पर औरतें होती हैं, हो स्प्लिट हेयर्स, जो कि गैर ज़रूरी तनकीद करती हैं। तो मैं इससे इतना इत्तेफाक नहीं करता, ये मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी हो सकती हैं, कोई भी। गिव अ फोर्स कलरिंग, गलत रंग देना, ये लिटरल मीनिंग है, लफ्ज़ी मतलब इसका समझ आ रहा है। मिस इंटरप्रेट, बात का गलत मतलब निकालना। नॉट गिव अ फोर्स कलरिंग टू व्हाट आई हैव सेड, जो मैंने बात की है ना उसको गलत रंग मत दो, उसको असल बात से दूर मत ले जाओ। अ नैरो स्केप भी होता है, और स्केप होता है बचना, नैरो तंग मतलब बाल बचना। अ हेयर्स ब्रेड्थ स्केप भी होता है वैसे। अवॉइड डेंजर, खतरे से बचना। शी हैड अ नैरो स्केप इन द रोड साइड एक्सीडेंट, सड़क के हादसे से वो बाल बची, यानी बिल्कुल करीब ताकि हादसा हो जाता। हाई टाइम होता है राइट टाइम, बिल्कुल सही वक्त। इट इज़ हाई टाइम दैट वी वेंट अब्रॉड, ये फ़िक्रा मुझे गलत लग रहा है, हम इसको ऐसे करेंगे। इट इज़ हाई टाइम, आगे ये लिख सकते हैं आप, टू गो अब्रॉड, बाहर जाने का ये बहुत ही अच्छा वक्त है, बाहर जाने का ये एक अच्छा वक्त है। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का घर। लाइकली टू फॉल, गिरने के करीब हो जाना, जिस बात का पहले ही पता हो कि ये कामयाब नहीं, कि ये बात पूरी नहीं होगी। दिस वर्ल्ड इटसेल्फ इज़ अ हाउस ऑफ कार्ड्स, बजाते खुद ये दुनिया भी गिरने के करीब है, मतलब ख़त्म होने के करीब है, कोई पता नहीं कि इस वक्त ये दुनिया ख़त्म हो जाए। इन्स एंड आउट्स होता है ऑल डिटेल्स, तमाम तफसील। आई नो ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, मुझे इस मसले की तमाम तफसील का पता है। कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, जिस्म और रूह को साथ साथ रखना, मतलब टू सर्वाइव, बाकी रहना, जिंदा रहना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर दीज डेज, आजकल बका ही मुश्किल लग रही है, आजकल जीना भी मुश्किल लग रहा है। 76 to 100 होंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस, और बाकी आप देख सकते हैं जो अनसॉल्व्ड है ना, ये भी उसी अगली वीडियो में डिस्कस होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।